जब से फोन आए हैं तब से तो किसी को एकांत मिलता भी नहीं, और एकांत मिलता है तो अपने आप व्यस्त हो जाते हैं। घर में 4 सदस्य भी हैं तो चारों को आपस में एक दूसरे की खबर नहीं है कि कौन क्या कैसा है। एक घर में 4 लोग रह रहे हैं तो दिन भर अपने काम और उसके बाद समय मिला तो फोन, और फिर पुनः अपने प्रातः काल हेलो हाय हुई, नमस्कार हुआ, और फिर अपने कार्य में लग गए। व्यवस्थित पूर्ण रूपेण घर में कौन कैसा क्या है ये सही तरह से आज परिवार में लोगों को जानकारी नहीं है, क्योंकि व्यक्ति एक तो एकांत से घबराता है और एकांत मिला तो फोन है। एकांत कभी मिले तो एकांत से घबराओ मत। एकांत में बैठकर कभी अपने आप से बात करो, अपने आप का निरीक्षण करो, अपने आप का मूल्यांकन कीजिए कि क्या कमी है, किसके कारण हमारे जीवन में अशांति है, किस कारण हम आनंद से वंचित हैं। क्या हम केवल सोने उठने बैठने खाने कमाने धन कमाने बस इसीलिए आए थे? क्या यही उद्देश्य रह गया है? हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए? कभी एकांत में बैठो तो इस पर विचार करिए। आपको वास्तविकता से एक अंदर से आपको प्रेरणा मिलेगी कि आप किस लिए आए थे, क्या करना है। जो व्यक्ति अपने कल्याण की नहीं सोचता है, कल हम सभी ने श्रवण किया था कि वो आत्मघाती कहलाता है, यानी आत्महत्यारा कहलाता है। जो अपने कल्याण के विषय में नहीं सोचता है, जो अपने उद्धार के विषय में नहीं सोचता है। 84 लाख योनियां भोगने के बाद मनुष्य बने, और यदि अब भी कल्याण ना कर सके तो पुनः 84 का चक्कर काटना पड़ेगा। इसलिए अपने उद्धार के विषय में सोचें, अपने कल्याण के विषय में सोचें। वास्तव में हम मनुष्य बने हैं तो हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा एम क्या है, हमें क्या प्राप्त करना है, विचार कीजिए। आज व्यक्ति एकांत में बैठता है तो घबरा जाता है। थोड़ा सा कोई ध्यान करने बैठे तो 5 मिनट नहीं होता है कि वो तुरंत आंख खोल देता है। क्यों? क्योंकि उसको अपने अंदर अंधेरा नजर आता है। और वास्तव में होता क्या है, आपने देखा होगा ऋषि मुनि हजारों वर्ष की तपस्या में बैठा करते थे, सैकड़ों वर्ष समाधि लगाकर बैठा करते थे, ध्यान समाधि में चले जाते थे, उस आनंद में चले जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको अंदर आनंद मिलता था, अंदर के आनंद से वो परिपूर्ण हो जाते थे। बल्कि उनको तो तकलीफ तब होती थी जब वो नेत्र खोल दे, बाहर संसार उन्हें दिखाई दे, बल्कि वो आनंदित तब होते थे जब अंदर की यात्रा करते थे। हम बाहर की यात्रा करते करते इतने बहिरंग हो गए हैं कि अब हमें अंदर ही अच्छा नहीं लगता है, हमें स्वयं में ही अच्छा नहीं लगता है। एकांत से हम घबरा जाते हैं, बल्कि एकांत मिलना तो बहुत बड़ी बात है कि आपको समय मिला है प्रभु के नजदीक जाने का, प्रभु के समीप बैठने का। उस एकांत को दिव्य बनाएं, परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करें। वास्तविक शांति परमात्मा के चरणों में ही है, वास्तविक आनंद प्रभु के चरणों में है।